दुबई का अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दुनिया WC के नाम से भी जानती है, 17 से 21 नवंबर 2025 के बीच दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और एविएशन के शौकीनों का अड्डा बना हुआ था। रेगिस्तान की धूप में तपता हुआ कंक्रीट का रनवे और हवा में जेट फ्यूल की वो तीखी गंध बता रही थी कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपना लोहा मनवाने आई हैं। इस साल का एयर शो भारत के लिए बहुत खास था क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने सबसे बेहतरीन योद्धा तेजस मार्क 1A को मैदान में उतारा था। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक उड़ान थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। तेजस एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब है इसके पंख तिकोने आकार के हैं, जो इसे हाई स्पीड में तो गजब की स्टेबिलिटी देते हैं, पर जब स्पीड कम होती है तो इसे संभालना किसी शेर को काबू करने जैसा होता है। इस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा होता है, जो 4 कंप्यूटर्स का दिमाग है। यह कंप्यूटर पायलट के हर इशारे को समझता है और कंट्रोल सरफेसेस को मिली सेकेंड्स में एडजस्ट करता है ताकि जहाज हवा में टिके रहे। 21 नवंबर की वो दोपहर जब दुबई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब था और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तब तेजस अपने आखिरी डिस्प्ले के लिए तैयार खड़ा था। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ गरज रहा था, जो 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। कॉकपिट के अंदर विंग कमांडर नमनश स्याल ने अपनी चेकलिस्ट पूरी की और मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज पर हरे रंग के सिग्नल्स देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने थ्रॉटल को आगे बढ़ाया और आफ्टरबर्नर की आग के साथ तेजस ने रनवे पर दौड़ लगाई। देखते ही देखते वो जमीन छोड़कर आसमान की गहराइयों में समा गया। दर्शकों की भारी भीड़, जिसमें शेख्स और बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स शामिल थे, सबकी नजरें उस छोटे से जहाज पर थीं जो अब हवा में वर्टिकल चार्ली और बैरल रोल जैसे खतरनाक मैन्यूवर्स कर रहा था। वर्टिकल चार्ली में जहाज सीधा ऊपर जाता है और वहां जाकर पलटी मारता है, जिसके लिए इंजन की मैक्स पावर और पायलट के प्रिसिजन की जरूरत होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन शो के अंत में जब तेजस एक लो लेवल मैन्यूवर कर रहा था, जिसे नेगेटिव जी पुश कहा जाता है, तब कुछ अजीब हुआ। इस मैन्यूवर में पायलट जहाज की नाक को अचानक नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे नेगेटिव जी फोर्स पैदा होती है और खून दिमाग की तरफ भागता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक 2:10 पर जहाज ने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और वो जमीन की तरफ गिरने लगा। क्या फ्लाई बाय वायर सिस्टम फेल हो गया था, या विंग कमांडर को स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया था, जिसमें उन्हें लगा कि वो ऊपर जा रहे हैं जबकि वो मौत के मुंह में नीचे जा रहे थे। एक फाइटर पायलट की जिंदगी सिर्फ कॉकपिट तक सीमित नहीं होती। उसके पीछे एक परिवार होता है, एक गांव होता है और एक परंपरा होती है। विंग कमांडर नमनश स्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव पतियालकर के रहने वाले थे। कांगड़ा वो धरती है जिसे वीर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर से एक बेटा फौज में जाता है और तिरंगे में लिपट कर आना वहां दुख नहीं बल्कि गर्व की बात मानी जाती है। नमनश के पिता जगन्नाथ स्याल खुद सेना की मेडिकल कोर में सेवा दे चुके थे और एक अनुशासित पिता की छाया में पले बढ़े नमनश ने बचपन से ही वर्दी से प्यार करना सीख लिया था। उनकी पढ़ाई सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में हुई थी, जहां सुबह 4 बजे की पीटी और कड़ी ट्रेनिंग ने उन्हें कच्चा लोहा से फौलाद बना दिया था। 2009 में उन्होंने NDA पास किया और एयर फोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक फाइटर पायलट बने। 16 साल के अपने करियर में उन्होंने कई तरह के जहाज उड़ाए, पर तेजस उनका पहला प्यार था। वो फ्लाइंग डैगर्स नाम की स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, जिसे नंबर 45 स्क्वाड्रन भी कहा जाता है। इस स्क्वाड्रन का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 1966 की जंग में इसी स्क्वाड्रन ने सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया था। इनका मोटो है अजित नभ, जिसका मतलब है आसमान में अजय। 1 जुलाई 2016 को यह स्क्वाड्रन तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन बनी थी। नमनश अपने साथियों के बीच एक शांत और गंभीर पायलट माने जाते थे। उनकी पत्नी मेघा भी एयर फोर्स से विंग कमांडर के पद से रिटायर हुई थी, इसलिए वो उस रिस्क को बखूबी समझती थी जो नमनश हर रोज उठाते थे। उनकी 6 साल की बेटी अपने पापा को सुपर हीरो मानती थी और उस दिन भी वो अपने पापा के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दुबई में जब नमनश हवा में थे, तब उनके पिता कांगड़ा में अपने घर पर बैठे YouTube पर एयर शो के वीडियोस देख रहे थे ताकि अपने बेटे की कामयाबी देख सकें।
उन्हें क्या पता था कि वो अपने बेटे की मौत का मंजर लाइव देखने वाले हैं। नमनश उस दिन ग्रेविटेशनल सूट पहने हुए थे जो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान उन्हें बेहोश होने से बचाता है, पर शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एरोबेटिक डिस्प्ले पायलट होना कोई आम बात नहीं है। इसमें आप मौत से आंख मिलाते हैं और गलती की गुंजाइश शून्य होती है। नमनश जानते थे कि वो तेजस को नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को उड़ा रहे हैं। 21 नवंबर की उस मनहूस दोपहर में जब तेजस जमीन की तरफ गिर रहा था, तब कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था, ये सोचना भी रूह कांप जाती है। वीडियो एविडेंस और शुरुआती जांच से पता चलता है कि नमनश एक लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर कर रहे थे। उन्होंने जहाज को एक तेज मोड़ में डाला जो पुश टर्न था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे सीट से बाहर फेंक रहा है। तेजस का एयर फ्रेम +8G से लेकर -3.5G तक झेलने के लिए बना है, लेकिन -3.5G भी इंसान के शरीर को तोड़ने के लिए काफी होता है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि नमनश को स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया हो। दुबई का टेरेन रेगिस्तानी है और दोपहर की धूप और धुंध में जमीन और आसमान का रंग एक जैसा हो जाता है। ऐसे में जब पायलट लगातार घूमता है तो उसके कान का वेस्टिबुलर सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इसी डेड लीन्स कहते हैं। नमनश को लगा होगा कि वो सीधा उड़ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, जबकि असल में वो तेजी से नीचे जा रहे थे। दूसरा कारण कोई टेक्निकल स्नैग यानी तकनीकी खराबी हो सकती है। हो सकता है DFCC कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया हो या किसी सेंसर ने गलत डेटा दिया हो, जिस वजह से कंप्यूटर ने पायलट की कमांड लेने से मना कर दिया हो। वीडियो में दिखा कि आखिरी पलों में जहाज थोड़ा डगमगाया, जो स्टॉल होने की निशानी है। स्टॉल तब होता है जब पंखों पर से हवा का बहाव टूट जाता है और लिफ्ट खत्म हो जाती है। इतनी कम ऊंचाई पर स्टॉल से निकलना नामुमकिन होता है। उस वक्त कॉकपिट में पुल अप और सिंग रेट की चेतावनियां चीख रही होंगी। नमनश ने स्टिक को पूरी ताकत से पीछे खींचा होगा, लेकिन फिजिक्स ने उनका साथ छोड़ दिया था। जहाज लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और ऊंचाई 500 फीट से भी कम थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इजेक्शन क्यों नहीं किया। तेजस में मार्टिन बेकर मार्क 16 सीट लगी होती है, जो 0 सीट है, यानी जमीन पर खड़े जहाज से भी पायलट को बचा सकती है। बस एक हैंडल खींचने की देर थी। शायद नमनश जी लॉक की वजह से बेहोश हो गए थे, या फिर उन्होंने देखा कि जहाज दर्शकों या एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स की तरफ गिर रहा है और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी दम तक उसे खाली जगह मोड़ने की कोशिश की। इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स का ये इतिहास रहा है कि वो नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। जैसे ही जहाज अल मखतूम एयरपोर्ट की रेतीली जमीन से टकराया, वहां एक बड़ा धमाका हुआ। जहाज के फ्यूल टैंक फट गए और आसमान में एक बड़ा सा नारंगी और काला आग का गोला उठा। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार्बन फाइबर का ढांचा और टाइटेनियम के पुर्जे पिघल गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्रैश के सिर्फ 1 सेकंड बाद ही अल मखतूम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे। ATC टावर ने तुरंत क्रैश अलार्म बजाया। रनवे के किनारे खड़े रोसेनबावर पैंथर फायर ट्रक्स पूरी ताकत के साथ हादसे वाली जगह की ओर दौड़ पड़े। ये वही पैंथर ट्रक्स हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर फायर ट्रक्स माने जाते हैं। 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी और फोम फेंकने की क्षमता के साथ। सिर्फ 25 सेकंड में ये ट्रक्स साइट पर पहुंच गए और आग पर फोम की भारी बारिश शुरू कर दी, ताकि आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। रेस्क्यू टीम का एक ही लक्ष्य था, पायलट को जिंदा निकालना। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कॉकपिट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कार्बन कंपोजिट के जलने से उठा जहरीला धुआं और भयंकर गर्मी दोनों ने बचाव दलों की कड़ी परीक्षा ली। इसके बावजूद उन्होंने आग पर काबू पाया और मलबे से विंग कमांडर नमनश का पार्थिव शरीर निकाला। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेडिकल टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के तुरंत बाद एयर शो रोक दिया गया। जो आसमान कुछ मिनट पहले जेट इंजनों की गर्जना से गूंज रहा था, वह अब मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। और यह सन्नाटा नई दिल्ली तक महसूस किया गया। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि तेजस को दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा था और ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हादसा होना गंभीर चिंता का विषय बन गया। दुनिया भर में आलोचनाएं भी शुरू हो गईं, लेकिन सच्चाई यही है, फाइटर जेट्स की दुनिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं। दुनिया की कई एयर फोर्सेस ने भारत के साथ खड़े होकर अपना समर्थन दिया।
रूस की मशहूर रशियन नाइट्स टीम जो सुखोई Su-30 उड़ाती है, उन्होंने अपना पूरा प्रदर्शन विंग कमांडर नमनश सियाल को समर्पित कर दिया। उन्होंने हवा में मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया। 4 विमान साथ उड़ते हैं और एक विमान अचानक ऊपर की ओर निकल जाता है। यह संकेत होता है कि उनका साथी अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। अमेरिका के F-16 पायलट ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी फैलने लगी, जैसे कि तेजस से टेल लीक हो रहा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ किया कि वह सिर्फ नमी का कंडेंसेशन था। भारत सरकार ने तुरंत C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भेजा ताकि ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच की जा सके और नमनश के पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ भारत लाया जा सके। जब उनका ताबूत तिरंगे में लिपटा हुआ दुबई से रवाना हुआ, वहां मौजूद हर देश के अधिकारी खड़े होकर सलाम कर रहे थे। वह दृश्य इस बात का सबूत था कि वीरता की कोई सरहद नहीं होती। विंग कमांडर नमनश सियाल का आखिरी सफर उनके गांव पतियालकर में आकर थमा। जब उनका शव कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरा तो धौलाधार की पहाड़ियां भी मानो रो पड़ी थीं। सेना के विशेष वाहन में उन्हें गांव लाया गया, जहां हजारों की भीड़ नमनश सियाल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। हिमाचल में अंतिम संस्कार की परंपराएं बहुत भावुक होती हैं। घर की महिलाओं ने अल्हैणी गाया, जो वहां का पारंपरिक शोक गीत है। पिंडदान की रस्म उनके पिता और भाई ने निभाई। ये एक पिता के लिए सबसे दुख भरा पल होता है जब उसे अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़े। नमनश की पत्नी मेघा ने अपनी एयरफोर्स की वर्दी पहनकर अपने पति को आखिरी सल्यूट किया। उनकी 6 साल की मासूम बेटी ने जब पापा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो वहां खड़ा हर इंसान रो पड़ा। श्मशान घाट पर एयरफोर्स की टुकड़ी ने हवा में 3 बार गोली चलाकर और बिगुल पर लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर उनको श्रद्धांजलि दी। चिता को मुखाग्नि दी गई और नमनश पंच तत्व में विलीन हो गए। इस हादसे के बाद तेजस के डिजाइन और ट्रेनिंग पर कई सवाल उठेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने में महीनों लग सकते हैं। अगर ये स्पेशल डिसोरिएंटेशन निकला तो पायलट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, और अगर ये तकनीकी खराबी निकली तो HAL को सॉफ्टवेयर और सेंसर्स में सुधार करना होगा। तेजस का रिकॉर्ड अब तक बहुत साफ रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हादसा इस प्रोग्राम के लिए फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा साबित होगा। नमनश सियाल का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, फाइटर पायलट बनना कोई नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून है जिसमें हर उड़ान आखिरी हो सकती है। हम विंग कमांडर नमनश सियाल को श्रद्धांजलि देते हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें हाइप दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी ही गहरी जांच आप तक लाते रहें। जय हिंद।
के बीच दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और एविएशन के शौकीनों का अड्डा बना हुआ था। रेगिस्तान की धूप में तपता हुआ कंक्रीट का रनवे और हवा में जेट फ्यूल की वो तीखी गंध बता रही थी कि यहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अपना लोहा मनवाने आई हैं। इस साल का एयर शो भारत के लिए बहुत खास था क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने सबसे बेहतरीन योद्धा तेजस मार्क 1A को मैदान में उतारा था। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं था बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक उड़ान थी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। तेजस एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जिसका मतलब है इसके पंख तिकोने आकार के हैं, जो इसे हाई स्पीड में तो गजब की स्टेबिलिटी देते हैं, पर जब स्पीड कम होती है तो इसे संभालना किसी शेर को काबू करने जैसा होता है। इस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए इसमें क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा होता है, जो 4 कंप्यूटर्स का दिमाग है। यह कंप्यूटर पायलट के हर इशारे को समझता है और कंट्रोल सरफेसेस को मिली सेकेंड्स में एडजस्ट करता है ताकि जहाज हवा में टिके रहे। 21 नवंबर की वो दोपहर जब दुबई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब था और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तब तेजस अपने आखिरी डिस्प्ले के लिए तैयार खड़ा था। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन अपनी पूरी ताकत के साथ गरज रहा था, जो 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। कॉकपिट के अंदर विंग कमांडर नमनश श्याल ने अपनी चेकलिस्ट पूरी की और मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज पर हरे रंग के सिग्नल्स देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने थ्रॉटल को आगे बढ़ाया और आफ्टरबर्नर की आग के साथ तेजस ने रनवे पर दौड़ लगाई। देखते ही देखते वो जमीन छोड़कर आसमान की गहराइयों में समा गया। दर्शकों की भारी भीड़, जिसमें शेख्स और बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स शामिल थे, सबकी नजरें उस छोटे से जहाज पर थीं जो अब हवा में वर्टिकल चार्ली और बैरल रोल जैसे खतरनाक मैन्यूवर्स कर रहा था। वर्टिकल चार्ली में जहाज सीधा ऊपर जाता है और वहां जाकर पलटी मारता है, जिसके लिए इंजन की मैक्स पावर और पायलट के प्रिसिजन की जरूरत होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन शो के अंत में जब तेजस एक लो लेवल मैन्यूवर कर रहा था, जिसे नेगेटिव जी पुश कहा जाता है, तब कुछ अजीब हुआ। इस मैन्यूवर में पायलट जहाज की नाक को अचानक नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे नेगेटिव जी फोर्स पैदा होती है और खून दिमाग की तरफ भागता है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक 2:10 पर जहाज ने अपनी स्टेबिलिटी खो दी और वो जमीन की तरफ गिरने लगा। क्या फ्लाई बाय वायर सिस्टम फेल हो गया था या विंग कमांडर को स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया था, जिसमें उन्हें लगा कि वो ऊपर जा रहे हैं जबकि वो मौत के मुंह में नीचे जा रहे थे। एक फाइटर पायलट की जिंदगी सिर्फ कॉकपिट तक सीमित नहीं होती। उसके पीछे एक परिवार होता है, एक गांव होता है और एक परंपरा होती है। विंग कमांडर नमनश श्याल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव पतियालकर के रहने वाले थे। कांगड़ा वो धरती है जिसे वीर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर से एक बेटा फौज में जाता है और तिरंगे में लिपट कर आना वहां दुख नहीं बल्कि गर्व की बात मानी जाती है। नमनश के पिता जगन्नाथ श्याल खुद सेना की मेडिकल कोर में सेवा दे चुके थे और एक अनुशासित पिता की छाया में पले बढ़े नमनश ने बचपन से ही वर्दी से प्यार करना सीख लिया था। उनकी पढ़ाई सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में हुई थी, जहां सुबह 4 बजे की पीटी और कड़ी ट्रेनिंग ने उन्हें कच्चा लोहा से फौलाद बना दिया था। 2009 में उन्होंने NDA पास किया और एयर फोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद वो एक फाइटर पायलट बने। 16 साल के अपने करियर में उन्होंने कई तरह के जहाज उड़ाए, पर तेजस उनका पहला प्यार था। वो फ्लाइंग डैगर्स नाम की स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, जिसे नंबर 45 स्क्वाड्रन भी कहा जाता है। इस स्क्वाड्रन का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 1966 की जंग में इसी स्क्वाड्रन ने सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया था। इनका मोटो है अजित नभ, जिसका मतलब है आसमान में अजय। 1 जुलाई 2016 को यह स्क्वाड्रन तेजस उड़ाने वाली पहली स्क्वाड्रन बनी थी। नमनश अपने साथियों के बीच एक शांत और गंभीर पायलट माने जाते थे। उनकी पत्नी मेघा भी एयर फोर्स से विंग कमांडर के पद से रिटायर हुई थी, इसलिए वो उस रिस्क को बखूबी समझती थी जो नमनश हर रोज उठाते थे। उनकी 6 साल की बेटी अपने पापा को सुपर हीरो मानती थी और उस दिन भी वो अपने पापा के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दुबई में जब नमनश हवा में थे, तब उनके पिता कांगड़ा में अपने घर पर बैठे YouTube पर एयर शो के वीडियोस देख रहे थे ताकि अपने बेटे की कामयाबी देख सकें। उन्हें क्या पता था कि वो अपने बेटे की मौत का मंजर लाइव देखने वाले हैं। नमनश उस दिन ग्रेविटेशनल सूट पहने हुए थे,
जो हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान उन्हें बेहोश होने से बचाता है। पर शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एरोबेटिक डिस्प्ले पायलट होना कोई आम बात नहीं है। इसमें आप मौत से आंख मिलाते हैं और गलती की गुंजाइश शून्य होती है। नमनश जानते थे कि वो तेजस को नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को उड़ा रहे हैं। 21 नवंबर की उस मनहूस दोपहर में जब तेजस जमीन की तरफ गिर रहा था, तब कॉकपिट के अंदर क्या चल रहा था, ये सोचना भी रूह कांप जाती है। वीडियो एविडेंस और शुरुआती जांच से पता चलता है कि नमनश एक लो एल्टीट्यूड मैन्यूवर कर रहे थे। उन्होंने जहाज को एक तेज मोड़ में डाला जो पुश टर्न था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे सीट से बाहर फेंक रहा है। तेजस का एयर फ्रेम +8G से लेकर -3.5G तक झेलने के लिए बना है, लेकिन -3.5G भी इंसान के शरीर को तोड़ने के लिए काफी होता है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि नमनश को स्पेशल डिसोरिएंटेशन हो गया हो। दुबई का टेरेन रेगिस्तानी है और दोपहर की धूप और धुंध में जमीन और आसमान का रंग एक जैसा हो जाता है। ऐसे में जब पायलट लगातार घूमता है तो उसके कान का वेस्टिबुलर सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। इसी डेड लीन्स कहते हैं। नमनश को लगा होगा कि वो सीधा उड़ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, जबकि असल में वो तेजी से नीचे जा रहे थे। दूसरा कारण कोई टेक्निकल स्नैग यानी तकनीकी खराबी हो सकती है। हो सकता है DFCC कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ गया हो या किसी सेंसर ने गलत डेटा दिया हो, जिस वजह से कंप्यूटर ने पायलट की कमांड लेने से मना कर दिया हो। वीडियो में दिखा कि आखिरी पलों में जहाज थोड़ा डगमगाया, जो स्टॉल होने की निशानी है। स्टॉल तब होता है जब पंखों पर से हवा का बहाव टूट जाता है और लिफ्ट खत्म हो जाती है। इतनी कम ऊंचाई पर स्टॉल से निकलना नामुमकिन होता है। उस वक्त कॉकपिट में पुल अप और सिंग रेट की चेतावनियां चीख रही होंगी। नमनश ने स्टिक को पूरी ताकत से पीछे खींचा होगा, लेकिन फिजिक्स ने उनका साथ छोड़ दिया था। जहाज लगभग 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रहा था और ऊंचाई 500 फीट से भी कम थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इजेक्शन क्यों नहीं किया। तेजस में मार्टिन बेकर मार्क 16 सीट लगी होती है, जो 0 सीट है, यानी जमीन पर खड़े जहाज से भी पायलट को बचा सकती है। बस एक हैंडल खींचने की देर थी। शायद नमनश जी लॉक की वजह से बेहोश हो गए थे, या फिर उन्होंने देखा कि जहाज दर्शकों या एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स की तरफ गिर रहा है और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी दम तक उसे खाली जगह मोड़ने की कोशिश की। इंडियन एयर फोर्स के पायलट्स का ये इतिहास रहा है कि वो नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। जैसे ही जहाज अल मक्तूम एयरपोर्ट की रेतीली जमीन से टकराया, वहां एक बड़ा धमाका हुआ। जहाज के फ्यूल टैंक फट गए और आसमान में एक बड़ा सा नारंगी और काला आग का गोला उठा। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार्बन फाइबर का ढांचा और टाइटेनियम के पुर्जे पिघल गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्रैश के सिर्फ 1 सेकंड बाद ही अल मक्तूम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सायरन गूंजने लगे। ATC टावर ने तुरंत क्रैश अलार्म बजाया। रनवे के किनारे खड़े रोसेनबावर पैंथर फायर ट्रक्स पूरी ताकत के साथ हादसे वाली जगह की ओर दौड़ पड़े। ये वही पैंथर ट्रक्स हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर फायर ट्रक्स माने जाते हैं। 1 मिनट में 10,000 लीटर पानी और फोम फेंकने की क्षमता के साथ। सिर्फ 25 सेकंड में ये ट्रक्स साइट पर पहुंच गए और आग पर फोम की भारी बारिश शुरू कर दी, ताकि आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए। रेस्क्यू टीम का एक ही लक्ष्य था, पायलट को जिंदा निकालना। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कॉकपिट तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। कार्बन कंपोजिट के जलने से उठा जहरीला धुआं और भयंकर गर्मी दोनों ने बचाव दलों की कड़ी परीक्षा ली। इसके बावजूद उन्होंने आग पर काबू पाया और मलबे से विंग कमांडर नमनश का पार्थिव शरीर निकाला। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेडिकल टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के तुरंत बाद एयर शो रोक दिया गया। जो आसमान कुछ मिनट पहले जेट इंजनों की गर्जना से गूंज रहा था, वह अब मौत के सन्नाटे में डूब चुका था। और यह सन्नाटा नई दिल्ली तक महसूस किया गया। भारत के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि तेजस को दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा था और ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर हादसा होना गंभीर चिंता का विषय बन गया। दुनिया भर में आलोचनाएं भी शुरू हो गईं, लेकिन सच्चाई यही है, फाइटर जेट्स की दुनिया में ऐसे हादसे होते रहते हैं। दुनिया की कई एयर फोर्सेस ने भारत के साथ खड़े होकर अपना समर्थन दिया। रूस की मशहूर रशियन नाइट्स टीम, जो सुखोई Su-30 उड़ाती है, उन्होंने अपना पूरा प्रदर्शन
विंग कमांडर नमनश सियाल को समर्पित कर दिया। उन्होंने हवा में मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया। 4 विमान साथ उड़ते हैं और एक विमान अचानक ऊपर की ओर निकल जाता है। यह संकेत होता है कि उनका साथी अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। अमेरिका के F-16 पायलट ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी फैलने लगी, जैसे कि तेजस से टेल लीक हो रहा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ किया कि वह सिर्फ नमी का कंडेंसेशन था। भारत सरकार ने तुरंत C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भेजा ताकि ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच की जा सके और नमनश के पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ भारत लाया जा सके। जब उनका ताबूत तिरंगे में लिपटा हुआ दुबई से रवाना हुआ, वहां मौजूद हर देश के अधिकारी खड़े होकर सलाम कर रहे थे। वह दृश्य इस बात का सबूत था कि वीरता की कोई सरहद नहीं होती। विंग कमांडर नमनश सियाल का आखिरी सफर उनके गांव पतियालकर में आकर थमा। जब उनका शव कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरा तो धौलाधार की पहाड़ियां भी मानो रो पड़ी थीं। सेना के विशेष वाहन में उन्हें गांव लाया गया, जहां हजारों की भीड़ नमनश सियाल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। हिमाचल में अंतिम संस्कार की परंपराएं बहुत भावुक होती हैं। घर की महिलाओं ने अल्हैणी गाया, जो वहां का पारंपरिक शोक गीत है। पिंडदान की रस्म उनके पिता और भाई ने निभाई। ये एक पिता के लिए सबसे दुख भरा पल होता है जब उसे अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़े। नमनश की पत्नी मेघा ने अपनी एयरफोर्स की वर्दी पहनकर अपने पति को आखिरी सल्यूट किया। उनकी 6 साल की मासूम बेटी ने जब पापा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो वहां खड़ा हर इंसान रो पड़ा। श्मशान घाट पर एयरफोर्स की टुकड़ी ने हवा में 3 बार गोली चलाकर और बिगुल पर लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर उनको श्रद्धांजलि दी। चिता को मुखाग्नि दी गई और नमनश पंच तत्व में विलीन हो गए। इस हादसे के बाद तेजस के डिजाइन और ट्रेनिंग पर कई सवाल उठेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने में महीनों लग सकते हैं। अगर ये स्पेशल डिसोरिएंटेशन निकला तो पायलट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, और अगर ये तकनीकी खराबी निकली तो HAL को सॉफ्टवेयर और सेंसर्स में सुधार करना होगा। तेजस का रिकॉर्ड अब तक बहुत साफ रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हादसा इस प्रोग्राम के लिए फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा साबित होगा। नमन के सियाल का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनकी शहादत आने वाली रशियन नाइट्स टीम करेगी। दोस्तों, फाइटर पायलट बनना कोई नौकरी नहीं, उन्होंने अपना पूरा प्रदर्शन है जिसमें विंग कमांडर नमनश सियाल को समर्पित हम विंग कमांडर उन्होंने हवा में मिसिंग मैन फॉर्मेशन बनाया। अगर आपको विमान साथ पसंद आई हो और एक वीडियो को लाइक करें की ओर निकल हमें हाइप दें। यह संकेत होता है कि उनका जरूर करें अब ताकि हम ऐसी ही गहरी जांच आप तक लाते। अमेरिका के F-16 पायलट ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी फैलने लगी, जैसे कि तेजस से टेल लीक हो रहा था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने साफ किया कि वह सिर्फ नमी का कंडेंसेशन था। भारत सरकार ने तुरंत C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान भेजा ताकि ब्लैक बॉक्स और मलबे की जांच की जा सके और नमनश के पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ भारत लाया जा सके। जब उनका ताबूत तिरंगे में लिपटा हुआ दुबई से रवाना हुआ, वहां मौजूद हर देश के अधिकारी खड़े होकर सलाम कर रहे थे। वह दृश्य इस बात का सबूत था कि वीरता की कोई सरहद नहीं होती। विंग कमांडर नमनश सियाल का आखिरी सफर उनके गांव पतियालकर में आकर थमा। जब उनका शव कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरा तो धौलाधार की पहाड़ियां भी मानो रो पड़ी थीं। सेना के विशेष वाहन में उन्हें गांव लाया गया, जहां हजारों की भीड़ नमनश सियाल अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। हिमाचल में अंतिम संस्कार की परंपराएं बहुत भावुक होती हैं। घर की महिलाओं ने अल्हैणी गाया, जो वहां का पारंपरिक शोक गीत है। पिंडदान की रस्म उनके पिता और भाई ने निभाई। ये एक पिता के लिए सबसे दुख भरा पल होता है जब उसे अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़े। नमनश की पत्नी मेघा ने अपनी एयरफोर्स की वर्दी पहनकर अपने पति को आखिरी सल्यूट किया। उनकी 6 साल की मासूम बेटी ने जब पापा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो वहां खड़ा हर इंसान रो पड़ा। श्मशान घाट पर एयरफोर्स की टुकड़ी ने हवा में 3 बार गोली चलाकर और बिगुल पर लास्ट पोस्ट की धुन बजाकर उनको श्रद्धांजलि दी। चिता को मुखाग्नि दी गई और नमनश पंच तत्व में विलीन हो गए। इस हादसे के बाद तेजस के डिजाइन और ट्रेनिंग पर कई सवाल उठेंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने में महीनों लग सकते हैं। अगर ये स्पेशल डिसोरिएंटेशन निकला तो पायलट्स की ट्रेनिंग में सिमुलेटर्स का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, और अगर ये तकनीकी खराबी निकली तो HAL को सॉफ्टवेयर और सेंसर्स में सुधार करना होगा।
तेजस का रिकॉर्ड अब तक बहुत साफ रहा है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हादसा इस प्रोग्राम के लिए फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा साबित होगा। नमन सियाल का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। दोस्तों, फाइटर पायलट बनना कोई नौकरी नहीं बल्कि एक जुनून है जिसमें हर उड़ान आखिर